ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू वी नोट वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ से वी नोट वाई किसके इक्वल है, वी नोट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस g. Put these values in this equation, then we get vy is equal to u sin theta minus g t. तो यहाँ से हमारे पास vy की वैल्यू भी आ गई और vx की वैल्यू भी आ गई. नाउ वी हैव टू यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है. सो v किसके इक्वल आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस थीटा. बट यहाँ पे थीटा एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. जो हम लोगों ने रिजॉल्व किए कंपोनेंट्स वो कौन से है, रेक्टेंगुलर 90 डिग्री एंगल पे कंपोनेंट है. ठीक है, तो 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, 0. मतलब ये पूरी टर्म हमारी क्या होगी, 0. सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. सो v इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो. v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u sin theta into gt. So v is equal to under root v स्क्वायर कॉमन, u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म में से, इन साइड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा gt. सो v इज इक्वल टू अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट. तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे आप, टेन बीटा. टेन बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वी वाई और बेस क्या है यहाँ पे, वी एक्स. ठीक है, डायग्राम मैंने जो भी आप लोगों को समझाई यहाँ पे, परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. बेस क्या है, वी एक्स, परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो. वी वाई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, यू साइन थीटा माइनस जी टी ओवर, ऊपर कैलकुलेट की है हम लोगों ने. वी एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा. ओके, सो टेन बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर यू कॉस थीटा माइनस जी टी ओवर यू कॉस थीटा. यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन थीटा इज टेन थीटा. टेन थीटा माइनस जी टी ओवर यू कॉस थीटा, दैट इज टेन बीटा. अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस जी टी ओवर यू कॉस थीटा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल. ठीक है, इसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि शो दैट, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देते हैं, शो दैट द रेंज ऑफ projectile has maximum range at angle 45 डिग्री. ये प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में. ठीक है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे. इससे ज़्यादा एंगल लेंगे, जैसे कम एंगल लेंगे, उस पे रेंज लेस होगी. जो मैक्सिमम रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे होती है. तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है. ये अब प्रूव कैसे करना है इसको, वी नो, हमें पता है रेंज किसके इक्वल है,
रेंज के लिए भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया, क्या था एक्सप्रेशन, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब यहाँ देखो रेंज डिपेंड करती है u पे, g पे और थीटा पे। u कांस्टेंट होगा जिस वेलोसिटी से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, और थीटा हम वेरी कर सकते हैं, एंगल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। सो r इज इक्वल टू r मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब क्या होती है, 1, 0 से 1 तक इंक्रीज करता है ना। तो साइन थीटा मैक्सिमम मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1 वैल्यू कब होती है, थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे। साइन 90 हमारा क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 को हम लोग साइन 90 भी लिख सकते हैं। सो साइन 90, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 ओवर 2, 45। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज एट दिस एंगल द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। सिर्फ एक एंगल एग्जिस्ट करता है जिसपे उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। अगर यहाँ से आपने मैक्सिमम रेंज निकालनी है, नाउ आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 ओवर जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन 90 ओवर जी। साइन 90 क्या होता है, 1। सो आर मैक्सिमम is equal to u square over g. This is the expression for maximum range and at an angle of 45 degree. तो एक्सप्रेशन भी आ सकता है ये, और 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पे आता है कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। For same range of projectile, कहने का मतलब यह है कि सेम रेंज 2 ऐसे एंगल एग्जिस्ट करते हैं जिन पे रेंज क्या होगी, सेम। वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है, ये भी शो करने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स में एग्जाम में। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये तो रेंज है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। अब हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो अनदर एंगल 90 माइनस थीटा, हम लोग कोई और एंगल ले रहे हैं, एक्सेप्ट दिस, लेट एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल पे रेंज क्या होगी, सो आर डैश इज इक्वल टू एट विच प्रोजेक्टाइल फायर्ड। तो आर डैश क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा ओवर जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस 2 थीटा ओवर जी। और आपने मैथ में पढ़ रखा है कि साइन 180 माइनस समथिंग, वो साइन ही रहती है टर्म, और पॉजिटिव रहेगा। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, बिकॉज साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, तो अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम। इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू आर डैश। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 2 एंगल्स कंसीडर किए थे, एक थीटा और एक हमने लिया था 90 माइनस थीटा, और दोनों एंगल पे जो रेंज है वो सेम है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर थीटा एंगल हम लोग 30 डिग्री ले रहे हैं तो 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, सेम। ठीक है, तो एक सिंगल 2 डिफरेंट एंगल के लिए